जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी लाइफ 98 पे। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि इकाई अंक ज्ञात करना। देखिए, इस वीडियो के बाद किसी भी संख्या का, चाहे वो किसी रूप में हो, उसका इकाई अंक बड़ी आसानी से आप लोग ज्ञात कर लेंगे। देखिए, इकाई अंक ज्ञात करने का जो कंसेप्ट है, उसको मैं चार पार्ट में, चार टाइप में डिवाइड किया हूँ। पहला क्या है कि गुणनफल पर आधारित प्रश्न, दूसरा है फैक्टोरियल पर आधारित प्रश्न, और तीसरा है 0-156 रूल, और चौथा है घातांकीय संख्याओं पर आधारित प्रश्न। देखिए, चार टाइप पढ़ने के बाद आपके पास कहीं से प्रश्न आ जाए इकाई अंक से रिलेटेड, बड़ी आसानी से आप लोग उसका आंसर बता देंगे। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला टाइप क्या है इसमें कि गुणनफल पर आधारित प्रश्न। देखिए, गुणनफल पे आधारित प्रश्न किस प्रकार आते हैं आपके प्रश्न में। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न दे दे कि निम्नलिखित संख्या, मतलब निम्न संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। एक संख्या आपको दे दे गुणनफल के रूप में, तो 4, 5, 2, 1, 3, 2, 5, 1, 6। बोले इसका इकाई अंक बताइए। देखिए, जब इकाई अंक आपको ज्ञात करना होता है तो केवल इकाई, जो भी संख्या दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ 452 दिया हुआ है, 132 दिया हुआ है, 516 दिया हुआ है, तो आपको इकाई अंक लेकर ही चलना है। दहाई अंक पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि दहाई अंक है क्या, सैकड़ा का अंक है क्या, केवल इकाई अंक को लेकर चलना है साथ में। तो क्या करेंगे आप, 2 दुना क्या हो जाएगा 4। अब 4 का 6 में गुणा करेंगे, 4 छके 24, इसका इकाई अंक क्या आ गया, 24 आ गया। मतलब जब इन संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो इकाई अंक लास्ट डिजिट क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। आंसर हो गया आपका। और एग्जाम्पल देखिए थोड़ा सा। देखिए, इतना ज्यादा हम लोग एग्जाम्पल करेंगे ना, आपका सारा डाउट दूर हो जाएगा। बस आप देखते रहिए वीडियो को। देखिए, मान लीजिए 5, 6, 3 गुणे 1, 7, 5 गुणे 2, 1, 3 गुणे 1, 5, 6। मान लीजिए संख्या आपको दे दिया गया। अब बोला इसके इकाई अंक बताइए, तो कैसे आप बताएंगे, क्या करेंगे, 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 15, 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 15, फिर 5 का 6 में गुणा करेंगे तो 30। तो इसका इकाई अंक क्या मिल गया आपको, इकाई अंक मिल गया आपको 0। और एग्जाम्पल देखिए इसका। देखिए, मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 6, 3, 2, 1, 7, 5, 3, 8, 4, 4, 6, 3, 3, 1, 2, 5, 7। बोले इसका इकाई अंक बताइए आप। तो आपको केवल इकाई अंक पे ध्यान देना और किस संख्या पे ध्यान नहीं देना है। क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 छः के 24, 4 तिहाई 12, फिर यहाँ 2 आया, 2 सते 14। आपको इकाई अंक क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। मतलब इन संख्याओं को जब आपस में गुणा करेंगे तो इकाई अंक आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे 5, 3, 2, 1, 5, 6, ये मान लीजिए आपको दे दे, है ना। बोले इसका इकाई अंक बताइए। देखिए, मैं आपको ट्रिक समझ लीजिए, या जैसे मर्जी वैसे समझ लीजिए। जब कभी भी आपको गुणनफल में किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट आपको 5 मिल जाए और कोई भी एक सम संख्या आपको मिल जाए, तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, एक बार और सुनिए आराम से। जैसे कोई भी संख्या आपको दी गई है, कोई एक संख्या आपको इकाई अंक 5 दे दे वहां पे, और किसी भी संख्या के इकाई अंक पे कोई सम संख्या आ जाए, उसका इकाई अंक हमेशा क्या आता है, 0 आता है। देखिए कैसे मेथड की आपको, देखिए यहाँ पे 5 आपको मिल गया, 6 मिल गया। 5 जब 5 का किसी सम संख्या में गुणा करते हैं तो इकाई अंक 0 बन जाता है। जब इकाई अंक एक बार 0 बन गया तो आप किसी संख्या से गुणा करते हुए चले जाइए, आपको 0 ही मिलेगा और कोई संख्या नहीं मिलेगी। तो इसका 0 आ गया, बट मैं बेसिक से भी करके आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, 2 छके 12, 2 पचे 10, 0 मिल गया ना। 0 का 7 में गुणा करेंगे तो 0, मतलब इकाई अंक आपको क्या मिल जाएगा, इकाई अंक क्या मिल गया आपको, 0। तो हमें उम्मीद है कि टाइप 1 जो है गुणनफल पर आधारित प्रश्न यदि आपको मिल गए तो बड़ी आसानी से आप लोग उसका इकाई अंक निकाल के बता देंगे।
अब चलते हैं हम लोग टाइप 2 पे। फैक्टोरियल पर आधारित प्रश्न जो बनते हैं, जिसको बच्चे देख के हमेशा डरते रहते हैं, उनका बहुत शानदार मैं कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूं। मतलब आज की बाद आपको फैक्टोरियल से रिलेटेड कोई भी प्रश्न मिल जाएगा, अब बिना कलम उठाए सेकेंडों में उसका आंसर दे देंगे। देखिए कैसे। चलिए देखते हैं बाबू, पहले कोई कंसेप्ट समझिए। एक फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? एक। दो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? दो गुणे एक, दो एकम दो। तीन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? तीन गुणे दो गुणे एक, तीन दूना छः, छः एकम छः। फिर चार फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक, चार थे 12, 12 दूना 24, 24 एकम 24। ठीक है। पांच फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? क्या हो जाएगा बाबू? पांच गुणे चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक, पांच चौके 20, 20 थे 60, 60 दूना 120, 120 एकम 120। फिर देखिए, मान लीजिए छह फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? छह गुणे पांच गुणे चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक, गुणा करिए। पाँच छः 30, तीन चौके 12, 120, 120, 12 तें 36, 360, 360 दूना 36 दूना 72, 720। ठीक है। तो फैक्टोरियल का मतलब हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या दे, उसके पीछे फैक्टोरियल लगा दे, इसका मतलब ये हुआ कि उस संख्या को अवरोही क्रम में आप एक तक लेकर जाइए और संख्याओं का आपस में गुणा कर दीजिए, जो वैल्यू मिलेगा वही उसका फैक्टोरियल वैल्यू होगा, है ना। मतलब आपको यहाँ 6 फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 सबका गुणा कर दीजिए, जो संख्या आपको मिलेगी वही 6 फैक्टोरियल का वैल्यू होगा। 5 फैक्टोरियल दिया तो 5 से उठाइए और 1 तक जाइए, सबका आपस में गुणा कर दीजिए। मतलब और वही क्रम में चले जाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चले जाइए और गुणा कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। मान लें यहाँ आपको 10 फैक्टोरियल दे दे, तब क्या करेंगे? 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 सबका गुणा कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि फैक्टोरियल का मतलब आपको आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए अब एक बात है, यहाँ पे आपसे सीधा सीधा बोल दे कि 5 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा? 5 फैक्टोरियल की इकाई अंक क्या होगा? 0। 6 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा? 0। 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा? 4। 3 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा? 6। 2 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा? 2। 1 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा? 1। मतलब आपको मेहनत कहां तक करना है? केवल 4 तक करना है। केवल कहां तक करना है बाबू? 4 तक करना है ना। 4 फैक्टोरियल तक निकाल लीजिए। अब 5 फैक्टोरियल, यहाँ नोट में मैं एक बात लिख दे रहा हूँ, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा इस बात को। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, किसी किताब में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैं खुद इस बात को बनाया हूँ। देखिए समझिएगा इस बात को। क्या है नोट में बाबू? कि 5 फैक्टोरियल या 5 से बड़ी, 5 से बड़ी किसी भी प्राकृतिक संख्या का, किसी भी प्राकृतिक संख्या का संख्या के फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है बाबू? शून्य होता है। हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। मतलब 5 फैक्टोरियल आए या 5 फैक्टोरियल से बड़ी कोई भी प्राकृतिक संख्या है, उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। जैसे मान लीजिए, अब सीधा सीधा हम आपको प्रश्न बता दें कि कोई पूछे आपसे 50 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा? सीधा बोलेंगे 0। 60 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा? 0। 100 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा बाबू? 0। 1000 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा? 0, है ना। मतलब कोई भी 5 से बड़ी, 5 हो या 5 से बड़ी हो, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, उसका फैक्टोरियल वैल्यू पूछ रहा है कि फैक्टोरियल वैल्यू का यूनिट डिजिट क्या होगा? हमेशा शून्य होगा।
ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इस बात को भी आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है, अब फैक्टोरियल के यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं। कोई समस्या आपको नहीं होगी, याद क्या रखना वही बात, 4 फैक्टोरियल तक आप निकाल लीजिए, 4 फैक्टोरियल के बाद जो भी आपको नंबर मिलेंगे और उसका फैक्टोरियल आपसे पूछ देगा, उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो टाइप 2 भी बड़ी आसानी से आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं टाइप 3 में हम लोग 0-156 रूल होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए 0-156 रूल मैं आपको समझा रहा हूं कि 0-156 रूल होता क्या है। देखिए मान लिया लिखे हम 10 के पावर 1, 10 के पावर 1 का मतलब क्या होगा 10, 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 का मतलब क्या होगा 100, 10 के पावर 3 का मतलब क्या होगा 1000, 10 के पावर 4 का मतलब क्या होगा 10,000, 10 के पावर 5 मतलब एक के आगे 5 जीरो लगा दीजिए, ठीक है, 10 के पावर 6 एक के आगे 6 जीरो लगा दीजिए। इन सब में एक बात आप कॉमन देख रहे हैं, अगर आपको यूनिट डिजिट 0 दिखाई दे रहा है तो पावर कितना भी हो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है, मतलब अगर आपको यूनिट डिजिट 0 दिखाई दे रहा है तो पावर कितना भी हो उसका इकाई अंक क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब एक लाइन में आप कह सकते हैं 10 के पावर n का इकाई अंक हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा बाबू 0 होगा, इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। चलिए अगली बात को समझिए, जैसे मान ली लिखूं मैं यहाँ पे 1 के पावर 1 का मतलब 1, 1 के पावर 2 का मतलब 1, 1 के पावर 3 का मतलब 1, 1 के पावर 4 का मतलब 1। अब कोई लोग सोच रहे हैं देखिए सर 1 के पावर 4 कर रहे हैं आप, 1 चौके 4 ना हो जाएगा, है ना, तो धोखा भी हो जाएगा 1 चौके 4 नहीं, 1 के पावर 4 का मतलब 1 गुड़े 1 गुड़े 1 गुड़े 1, लीजिए हम सीधा लिख रहे हैं इसको, अब 1 गुड़े, अब एक एकम एक, एक एकम एक, एकम एक, मतलब क्या हो जाएगा 1। अब एक बात आप देख रहे हैं 1 के पावर कोई भी प्राकृतिक संख्या आ रही है उसका इकाई अंक क्या है 1 ही है, मतलब 1 के पावर n कोई मतलब नहीं, कोई भी नेचुरल नंबर हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा बाबू 1 आएगा। दूसरी बात आप समझ गए, ये सब रूल है बाबू, है ना। अब देखिए अब तीसरी बात, 5 के पावर में 1 लिखो इसका मतलब क्या होता है 5, 5 के पावर 2 लिखो इसका मतलब क्या होता है 25, 5 के पावर 3 लिखो इसका मतलब क्या होता है 125, 5 के पावर 4 लिखो इसका मतलब क्या होता है बाबू 625, 5 के पावर 5 इसका मतलब क्या होता है 3125। अब एक बात बताइए, आपको यहाँ 5 दे रहा है, कोई प्राकृतिक संख्या ऊपर दे दे कोई मतलब नहीं है, उसका इकाई अंक हमेशा क्या मिल रहा है आपको 5 मिल रहा है, इकाई अंक क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। तो एक लाइन में आप कह सकते हैं 5 के पावर यदि n है कोई भी प्राकृतिक संख्या है उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 5 आएगा, इकाई अंक क्या मिलेगा 5 मिलेगा। चलिए हमें उम्मीद है कि इस टॉपिक में भी आपको कोई दिक्कत तो नहीं होने वाला है। अब देखिए यहाँ 6 दिया हुआ है, 6 का भी थोड़ा समझ लीजिए, 6 के पावर 1 क्या होता है बाबू 6, 6 के पावर 2 क्या होता है 36, 6 के पावर 3 क्या होता है 260 और 6 के पावर 4 क्या होता है बाबू 1296। एक बात बताइए, यहाँ ध्यान दीजिए 6 6 6 6, क्या 6 के पावर 6 के पावर में परिवर्तन करने के बाद इकाई अंक में कोई परिवर्तन दिख रहा है, बिल्कुल परिवर्तन नहीं दिख रहा है। एक लाइन में यहां भी कह सकते हैं आप लोग, अगर 6 के पावर n हो तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा बाबू 1 होगा। इसको रट्टा नहीं मारना है, समझना है कि कैसे ही हो रहा है, याद नहीं करना है 0-156 0-156, समझिए कैसे हो रहा है आखिर में। यह था आपका 0-156 रूल, मतलब यदि किसी प्राकृतिक संख्या का इकाई अंक 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो उसका पावर कितना भी लगा लीजिए इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नोट में आप लिखना चाहें तो इस बात को लिख सकते हैं कि यदि किसी संख्या का
इकाई अंक 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई भी प्राकृतिक संख्या है और 0, 156 में से कोई भी हो, इसका पावर कुछ भी आप लगा लीजिए, इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगी, इकाई अंक जो है सेम ही नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो 0, 156 रूल आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। और इस पे कुछ एग्जाम्पल भी करके हम आपको दिखा दे रहे हैं ताकि और आपका डाउट जो है दूर हो जाए। देखिए एक बात की गारंटी हो, इतना 4 टाइप पढ़ने के बाद आपको इकाई अंक ज्ञात करने से रिलेटेड जो कहीं से प्रश्न आए, सीजीएल मेंस तक के जो प्रश्न आएंगे ना, सारे प्रश्नों का निपटारा आप लोग कर लेंगे, एक भी प्रश्न आपसे फंसने वाले नहीं है ना। हम ध्यान लगा के वीडियो को देखिए, समझिए, नोट्स बनाते रहिए, मजा आ जाएगा मैथ में एकदम। चलिए देखिए थोड़ा सा आगे समझते हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ जाए 556 के पावर 565, बोले कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट, इसका यूनिट इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा बाबू? क्या मिल जाएगा? 6। और मान लीजिए 3, 2, 5 के ऊपर कोई भी 1000 आपको दे दे, बोले इसका इकाई अंक बताए, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आपसे बोल दे कि 3, 2, 1 के पावर 3, 2, 4 दे दे, बोले इसका इकाई अंक क्या होता है? इकाई अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यदि आपसे बोल दे 1, 5, 0, 150 के पावर 150, इसका इकाई अंक क्या होगा बाबू? 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखिए 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इसका पावर कुछ भी आप लगा लीजिए, उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ऐसा और देख लीजिए, जैसे 155 के पावर 155 का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या हो जाएगा बाबू? 5 हो जाएगा, है ना। मान लीजिए 176 के पावर 176 आ जाए, तो इसका इकाई अंक क्या है? 6। पावर कुछ भी हो, छोड़िए वो साइड में जाए, इकाई अंक क्या होगा? 6 ही होगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि टाइप 3 जो 0, 156 रूल था उसमें भी आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? टाइप 4 के बारे में। टाइप 4 सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान तरीके से आप समझेंगे इसको। तो चलिए अब समझते हैं घातांकीय संख्याओं का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। अब कुछ कंसेप्ट थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं यहाँ पे 2 के पावर 1 का मतलब क्या होता है? 2। 2 के पावर 2 का मतलब क्या होता है? 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8। पानी है कहाँ पे? देखिए अब 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है? 16। ठीक है, आगे और देखिएगा थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि 2 के पावर 5 का मतलब क्या होगा? 32। ठीक है, थोड़ा 1 मिनट वेट कर लेंगे। हाँ। चलिए देखिए, मान लीजिए आपको 2 के पावर 5 का मतलब क्या होगा? 32। 2 के पावर 6 का मतलब क्या होगा? 64। 2 के पावर 7 का मतलब 128। 2 के पावर 8 का मतलब 256। क्या जगह? 256। ये लिख दूं यहाँ पे। 2 के पावर 9 का मतलब क्या हो जाएगा? 512। क्या हो जाएगा? 512। आगे लिखने की जरूरत है, इतने पे आप इस बात को समझ लेंगे। और भी कुछ नंबर आपको लिख दे रहा हूं यहाँ पे। 3 के पावर 1 का मतलब 3। 3 के पावर 2 का मतलब 9। 3 के पावर 3 का मतलब 27। और 3 के पावर 4 का मतलब 81। 3 के पावर 5 का मतलब
कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 बटे 24, 243। 3 के पावर 6 का मतलब 3 तरीके 9, 3 चौके 12 के 2 और 3 9 6 1 7। 3 के पावर 7 का मतलब 3 9 27 के 7 और 3 दूना 6, 6 2 8, 3 सते 21। इसी तरह आगे आप लोग निकालते चले जाइएगा। ठीक है, यहाँ एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा। 2 के पावर 1 का इकाई अंक क्या है, 2। और 2 के पावर 5 का इकाई अंक क्या है, 2। और 2 के पावर 9 का इकाई अंक क्या है, 2, है ना अबू। ठीक है, यहाँ देखिए 2 के पावर 2 का इकाई अंक क्या है, 4। 2 के पावर 6 का इकाई अंक क्या है, 4। 2 के पावर 3 का इकाई अंक क्या है, 8। और 2 के पावर 7 का इकाई अंक क्या है, 8। फिर देखिए 2 के पावर 4 का इकाई अंक क्या है, 6। और 2 के पावर 8 का इकाई अंक क्या है, 6। ठीक है, तो अब यहाँ एक आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि 4 पे जो इकाई अंक मिला वही 8 पे इकाई अंक मिल रहा है। जो 3 पे जो इकाई अंक मिल रहा है 7 पे इकाई अंक मिल रहा है। जो 2 पे इकाई अंक मिल रहा है 6 पे इकाई अंक मिल रहा है। 1 पे इकाई अंक जो 5 पे इकाई अंक मिल रहा है। इससे एक बात यहाँ भी देख लीजिए थोड़ा सा, 3 के पावर 1 का जो इकाई अंक है वही 3 के पावर 5 का इकाई अंक है। 3 के पावर 2 का जो इकाई अंक है वही 3 के पावर 6 का इकाई अंक है। 3 के पावर 3 का जो इकाई अंक है वही 3 के पावर 7 का इकाई अंक है। 3 के पावर 4 का जो इकाई अंक मिलेगा वही 3 के पावर 8 का इकाई अंक मिलेगा। क्या मिलेगा, सेम मिलेगा आपको। तो यहाँ आपके मन में एक बात आएगा कि कोई भी संख्या अगर पावर के रूप में आप जा रहे हैं तो चौथी बार उसका इकाई अंक रिपीट करने लगता है। किसी भी प्राकृतिक संख्या का घातांकीय रूप में इकाई अंक 4 संख्याओं के बाद रिपीट करने लगता है। जैसे रिपीट कैसे करेगा, देखिए 2 के पावर 1 है, 1 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 5। अब 2 के पावर 1 का जो इकाई अंक होगा वही 2 के पावर 5 का इकाई अंक होगा। 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 2 के पावर 5 का जो इकाई अंक होगा वही 2 के पावर 9 का इकाई अंक होगा। और 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13। अब 2 के पावर 13 का इकाई अंक वही हो जाएगा। 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17, 2 के पावर 17 का इकाई अंक वही हो जाएगा। 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21, 2 के पावर 21 का इकाई अंक वही हो जाएगा। ऐ देखिए 2 के पावर 2 का इकाई अंक है जो वही 2 के पावर 6 का इकाई अंक है। 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6। ये देखिए 4 संख्या के बाद अपने आप को रिपीट करने लगा। ये अभी 4 संख्या, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 4 संख्या के बाद रिपीट करने लगा। ये अभी 4 संख्या के बाद रिपीट करने लगा। मतलब किसी भी प्राकृतिक संख्या का जो पावर होता है चौथी बार, मतलब 4 बार जाने, 4 कदम आगे बढ़ने के बाद अपने आप को रिपीट करने लगता है। एक साइकिल चलती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 करके साइकिल हमेशा चलती रहती है। ठीक है, यह बात आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। चलिए अब यहाँ भी देख लीजिए सेम वही काम, 3 के पावर 4 का जो इकाई अंक मिलेगा वही 3 के पावर 8 का इकाई अंक मिलेगा, वही 3 के पावर 12 का इकाई अंक मिलेगा, वही 3 के पावर 16 का इकाई अंक मिलेगा। 4 बार के बाद अपने आप को रिपीट करती रहेगी संख्या। ठीक है, तो हमें उम्मीद है इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, यह बात आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न इसी टाइप से आता है। अब देखिए इनका क्या सफाया कितना बढ़िया से कर रहे हैं हम लोग। सबसे आसान आपको यही टाइप लगने लगेगा। करना क्या, कुछ स्टेप है, आराम से आप लोग स्टेप को सुनिए, उसके अनुसार कार्य करिए। एक भी प्रॉब्लम आपको इस टाइप से नहीं मिलेगा। देखिए मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए कि 32 के पावर कुछ भी दे दे, 34 दे दे। अब बोले इसका इकाई अंक बताइए, तो आप एक बात बताइए, 32 के पावर 34 आपको दे रहा है, इसका इकाई अंक आपको बताएं तो 32 गुणे 32 गुणे 32 गुणे 32, 34 बार गुणा करिए, वहां के बाद इकाई अंक निकालिए, है ना। एकदम मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। पेपर में आपकी प्रश्न आएगा ही, तो मान लीजिए अगर आपका दूर सेंटर है तो घर आते आते आप आंसर निकाल लेंगे, है ना। पेपर में तो शायद ही निकल पाए, निकल भी सकता है, एक क्वेश्चन लाएंगे तो 2 घंटे का पेपर हो तो निकल जाएगा आराम से, तो निकल जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, इसके लिए क्या करना है, शानदार तरीका लगना है, क्वेश्चन देख के आपको आंसर दे देना है। ठीक है, यहाँ क्या दे रहा है 4, करना क्या है आपको, करना वही है जो यहाँ पे पावर आपको दे उसमें 4 से डिवाइड कर देना है। जो आपको पावर दे क्या करना है, 4 से डिवाइड करना, मतलब 34 में किससे भाग देना है आपको, 4 से। अब शेषफल कितना मिलेगा, शेष क्या मिला है, 34 में 4 बटे 32, 32 में 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 34। क्या आ गया यहाँ पे शेषफल 2। जब शेषफल 2 आ गए तो इस इकाई अंक के पावर क्या लगा देना है, 2। 2 के पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4।
तो इसका इकाई अंक क्या मिलेगा बाबू? इकाई अंक क्या मिलेगा आपको? 4 मिलेगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं। अब एक मैं आपको ट्रिक बना रहा हूँ, नोट में आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट निचोड़ समझिएगा इसको, है ना। बहुत मेहनत के बाद इस तरीके को निकाले हैं हम निकाले हैं हम। ठीक है, देखिए तो करना क्या है, जो भी आपको पावर दे, घातांक जो भी आपको पावर दे रहा है ना, उस पावर में आपको 4 से डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड करना है? 4 से। पावर में 4 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद अगला स्टेप क्या मिलेगा आपको? जो आपको शेष मिले, अब शेष क्या क्या मिल सकता है? 1 2 3 फिर 4, जो भी आपको शेष मिले, शेष मान लीजिए पावर में 4 से भागने शेषफल 1 भी आ सकता है, शेषफल 2 भी आ सकता है, शेषफल 3 भी आ सकता है और शेषफल 0 भी आ सकता है ना। जो भी आपको शेषफल मिले उसको पावर के रूप में लगाए। पावर के रूप में कैसे लगाना है बाबू? अगर शेष आपको, अब यहां लिख दे रहा हूं, इकाई अंक के पावर में क्या, इकाई अंक का पावर, अगर शेषफल 1 मिल रहा है तो इकाई अंक का पावर क्या लगाएंगे? 1 लगाएंगे। और शेषफल 2 मिल रहा है तो इकाई अंक का पावर क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे। और शेषफल 3 मिल रहा है तो इकाई अंक के पावर क्या लगाएंगे? 3 लगाएंगे। लेकिन अगर शेषफल 0 आ जा रहा है, संख्या पूरी पूरी कट जा रही है, वहां क्या करेंगे? वहां इकाई अंक के पावर क्या लगाएंगे आप? 4 लगाएंगे। इस बात को दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिएगा कि अगर पावर में 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, और इकाई अंक आपको क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है ना। सॉरी, 4 से भाग देने पे शेषफल क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। इकाई अंक के पावर क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। ठीक है, तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कैसे इसको लिखना है, कैसे इसको करना है ना। क्या करना है? पावर में 4 से डिवाइड करना है। शेषफल 1 आए तो इकाई अंक के पावर 1 लगा देना है। शेषफल 2 आए तो इकाई अंक के पावर 2 लगा देना है। शेषफल 3 आए तो इकाई अंक के पावर 3 लगा देना है। शेषफल 0 आए तो इकाई अंक के पावर 4 लगा देना है। और एक बात देखिए, और कुछ सॉल्व करना है। मैं आपको अभी नंबर सिस्टम में सिखा रहा हूं। नंबर सिस्टम में दूसरा या तीसरा वीडियो आपको मिला होगा, वो क्या होगा? डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता का नियम। देखिएगा उस वीडियो को, बड़ा बेहतरीन तरीके से समझाया हूं उसको मैं, है ना। पूरा जितनी संख्याएं होती है सभी संख्याओं को डिविजिबिलिटी रूल में सिखाया हूं, बहुत जबरदस्त तरीके से। तो देखिए 4 के विभाजकता का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो पूरी संख्याएं 4 से डिवाइड हो जाएंगी। यदि किसी संख्या के इकाई, मतलब अंतिम 2 इकाई और दहाई वाले अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए तो पूरी संख्या क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। तो यह बात आप समझ गए हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है आप लोगों को? कोई समस्या नहीं है बाबू, भाई चालू है ना? ये चालू है, तो इनको हम मिटा दे रहे हैं। अब चलते हैं और बेहतरीन प्रश्न पे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा। देखिए और कुछ प्रश्नों को आप लोग, मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 5 6 3 के पावर 3 9 आ जाए, बोले इसका इकाई अंक बताए। और यहीं पर एक बात मैं और बता दूं आपको, जो 0 156 रूल आप सीखे हैं ना, वहां पर भी ये तरीका काम करता है ना। वहां पर भी इस तरीके को आप लगा सकते हैं। यहाँ तरीका सब जगह पे लगेगा, बशर्ते वहां पे हम लोग इसलिए करते हैं कि मेहनत करने का जरूरत ही क्या है, या डायरेक्ट आपको जब आंसर मिल जा रहा है तो, है ना। क्योंकि वहां पे भी इस तरीके को लगाएंगे तो आपको सेम ही आंसर मिलेगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। करना क्या है, वो पावर में आपको भाग देना है। किससे? 4 से। जब पावर में 4 से भाग दें शेष कितना मिलेगा? 39 में 4 से 4 9 36, 36 3 39। अब 3 के पावर 3 आप लगा लीजिए, 3 के पावर 3, 3 3 27। इकाई अंक क्या मिल गया? वो 7। इकाई अंक क्या आ गए? 7। मान लीजिए 3 5 8 के पावर 3 1 7 आपको दे दे, बोले कि इसका इकाई अंक बताइए। करना क्या है आपको? इसमें 4 से भाग करना है। 317 में
4 से भाग करना है। अब देखिए पूरी संख्या में 4 से भाग नहीं करना है, इधर लास्ट के 2 अंक जो आपको दिख रहे हैं 17, इसमें 4 से भाग कर दीजिए। 4 से भाग दें, शेषफल कितना मिलेगा बाबू? 1 मिलेगा। जब शेषफल 1 मिलेगा तो 8 के पावर 1, 8 के पावर 1 का मतलब 8। इसका इकाई अंक क्या मिल गया बाबू? इकाई अंक क्या आ गए? 8 आ गए। और कोई और देखिए थोड़ा सा, 3 5 6 7 के पावर 3 1 8 आपको दे दिए। तो स्टेप क्या कहता है? 318 में आप 4 से भाग दीजिए और शेष बताइए कितना होगा। 318 में नहीं भाग देना, आपको सीधा 18 में केवल भाग देना है, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या करता है कि अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएं। तो बताइए 18 में 4 से भाग देंगे तो 18 बटे में 4, शेषफल कितना मिल जाएगा बाबू? 2। इस इकाई अंक के पावर 2 लगा देना है, 7 की पावर 2। 7 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा बाबू? 49। इकाई अंक क्या मिल गया आपको यहाँ पे? इकाई अंक बराबर 9। ठीक है। और एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर आप लोग, 6 3 5 7 8 के पावर 9 3 1 2 5 6 3 1, कुछ भी दे दे आपको, बोले इसका इकाई अंक आप बताइए हमको। तो करना कि इस पावर में 4 से भाग करना है। पावर में 4 से भाग करने का मतलब केवल लास्ट 2 डिजिट जो आपको दे रहा हूँ उसी में 4 से भाग देना है। तो 31 में आप 4 से भाग देंगे, रिमेन कितना बचेगा? वो शेष कितना बचेगा? 4 7 28, 28 3 31, क्या बचा? 3। अब 8 की पावर 3 लगा दीजिए। 8 की पावर 3 का मतलब 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 बटे 64, 4 बटे 32। इसका इकाई अंक क्या आ गया बाबू? 2 आ गया। यही आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। ठीक है। और मैं बेहतरीन बेहतरीन कुछ एग्जांपल आपको करवा दे रहा हूँ ताकि ये सारे डाउट आपके दूर हो जाए इस टाइप से। चलिए इनको देखिए बाबू। देखिए मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए कि 5 3 2 1 5 के पावर 36 गुणे 3 1 7 के पावर 42, इसका इकाई अंक बताइए, है ना। तो अभी हम एक बात बताएं आपसे कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 156 में से कोई मिल जाए तो पावर कितना भी हो तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका इकाई अंक क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। ठीक है। मैं अलग अलग निकाल दे रहा हूँ, 5 3 1 5 36। इसका इकाई अंक सीधा सीधा क्या आ जाएगा बाबू? क्या आ जाएगा? 5। अब इसका इकाई अंक बताइए। 3 1 7 के पावर 42, करना क्या है वो? 42। 42 में आपको 4 से भाग करना है, शेष कितना आ जाएगा यहाँ पे? शेष आ जाएगा 2। अब 7 के पावर 2 लगा दीजिए। 7 के पावर 2, 7 के पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा? 49। इकाई अंक क्या मिल गया आपको? इकाई अंक मिल गया 9। तो इसको आप सोल्व करेंगे, इसका इकाई अंक क्या मिला है? 5। इसका इकाई अंक क्या मिला है? 9। अब 5 का 9 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 45। इकाई अंक क्या आ गया बाबू? 5। मतलब ये जो संख्या जो आपको दिखाई दे रही है इसका इकाई अंक क्या मिल जाएगा आपको? 5 मिल जाएगा। ठीक है। और कुछ बेहतरीन से बेहतरीन एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 3 5 6 के पावर कुछ भी ले लीजिए, ठीक है बाबू। इसका इकाई अंक आपको बताना है, तो काफी आसान है। तो पहले इसका इकाई अंक में कोई परिवर्तन होगा? नहीं। इसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन होगा? बिल्कुल नहीं। अब इसका इकाई अंक केवल आपको बताना है,
कैसे बताएंगे, बगल में मैं नोट करके निकाल दे रहा हूँ। अभी मैं डायरेक्ट भी निकालना भी आपको बता दूंगा। 1 5 6 3 7, ऊपर क्या दे रहा हूँ बाबू, 3 1 4। इधर 3 1 4 में आपको किससे भाग करना है, 4 से। शेषफल कितना आ जाएगा बाबू, शेष आ जाएगा 2। जब शेष 2 आ गया तो 7 की पावर 2 लगा दीजिए। 7 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 49। इसका इकाई अंक क्या मिल गया, 9। अब सबका गुणा कर दीजिए। 6 9 54, 54 एकम 54, और 54 आ गया तो इसका इकाई अंक क्या आ गया बाबू, इकाई अंक बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि जो इकाई अंक से रिलेटेड जितने प्रश्न थे सारे प्रश्नों को आप लोग देख चुके हैं। अब इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं आने वाला है। सारा बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट था, सारा मैं टाइप और छाट दिया हूँ, बड़ी मेहनत के बाद इस वीडियो को बनाया हूँ मैं। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए। कोई डाउट मिले, अगर आपको कुछ समस्या आ रहा है तो बताइए कमेंट करके, ये समस्या उस समस्या का समाधान किया जाएगा। मुझे उम्मीद है इकाई अंक से रिलेटेड इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं बनने वाला है। इतना आप समझ लीजिए, मतलब इकाई अंक का पूरा समाप्त कर दीजिए। ठीक है, और एक काम, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत धन्यवाद।